राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक होंगे। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो आपको कुछ बताने के लिए बनाया गया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है कि आधे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता दोस्तों इस बात पे कि भगवान कृष्ण को खैर सब जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड क्लास में हर किसी को फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को बताना शुरू कर दिया जाता है कि भगवान कृष्ण कौन है, उनका जन्म मतलब कहाँ हुआ था। तो ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ये दोस्तों मथुरा में किस जगह हुआ था ये शायद बहुत कम ऐसे होंगे जिनको पता होगी कि मथुरा में किस जगह हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए जानते हैं मथुरा में किस जगह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों एक और बात कि मथुरा का नाम मथुरा भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पड़ा है। उससे पहले जो मथुरा का नाम था वो मधुरम था, मधुरम। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है ये बात सत्य है, लेकिन किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, चलिए जानते हैं। जन्म मथुरा में जो स्थान है जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उसी जगह हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म से पहले जहाँ जन्मभूमि बनी हुई है उस जगह महाराज कंस का महल था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये महाराज कंस कौन है। तो दोस्तों महाराज जो कंस थे वो भगवान श्री कृष्ण के मामा जी थे, उनके मामा थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ है वो अपने मामा जी के घर पे हुआ है। दोस्तों सोचने की बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा के घर क्यों हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा के घर इसलिए हुआ था क्योंकि जो महाराज कंस थे उनकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, मतलब भगवान श्री कृष्ण की माता जिनका नाम देवकी था। दोस्तों बहुत से लोगों को ना भगवान श्री कृष्ण की माता जी का नाम भी नहीं पता है, तो याद रखना उनकी माता का नाम देवकी था और उनके पिता वसुदेव थे। कृष्ण भगवान के पिता का नाम वसुदेव था। तो दोस्तों महाराज कंस ने अपनी बहन की जो शादी की थी वो भगवान श्री कृष्ण के पिता यानी कि वसुदेव से की थी। जब महाराज कंस अपने महल से अपनी बहन माता देवकी और वसुदेव जी को उनके घर यानी कि उनकी ससुराल छोड़ने जा रहे थे, तब दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में कुछ समय चलने के बाद में महाराज कंस को एक भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी, कि जो आपकी माता देवकी है उनकी जो 8वीं संतान का जन्म होगा उससे भगवान वो जो कंस हैं महाराज कंस उनकी मृत्यु होगी, यानी कि माता देवकी की 8वीं संतान से कंस की मृत्यु होगी। ये बात सुन के महाराज कंस जो थे वो गुस्से में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहन माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव इन दोनों को बंदी बना लिया गया और अपने महल वापस ले आए और उन्हें उसी महल के अंदर एक कारागार था, मतलब जेल थी। आप दोस्तों कभी जन्मभूमि आए हो, बहुत से लोग आए होंगे और जन्मभूमि घूम के भी चले जाते, लेकिन आपको पता है कि उस जन्मभूमि के अंदर
एक जेल है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, वो आप लोगों ने देखी है? नहीं देखी होगी। कि जिस जगह जन्मभूमि बनी है उस जगह महाराज कंस का तो महल था, उस महल को तोड़ के ही जन्मभूमि बनाई गई है। तो लेकिन जो उस महल में कारागार था वो आज जन्मभूमि के अंदर जेल आज भी मौजूद है। तो उस जेल में माता देवकी और वसुदेव को दोनों को डाल दिया गया था ताकि कंस अपने सामने निगरानी में रख सके, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों वैसे मौत का जो डर होता है ना वो सबको हिला के रख देता है। महाराज कंस के अंदर भी ये चिंता और डर दोनों उत्पन्न हो गई कि कहीं ऐसा ना हो, जो आकाशवाणी हुई है कि माता देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। इसकी वजह से उसने माता देवकी और वसुदेव जी को अपनी निगरानी में रखना शुरू कर दिया। दोस्तों समय बीतता गया, जैसे जैसे माता देवकी की संतान पैदा होती महाराज कंस उसे ख़त्म कर देते थे। ऐसी कर करके महाराज कंस ने माता देवकी की 7 संतान को मार दिया। दोस्तों सच ही कहा है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, वो जैसे लिख दी गई है वैसे ही होना निश्चित है, ये सत्य है। ना उसे किस्मत बदल सकती है, ना तकदीर, ना इंसान और ना भगवान। दोस्तों यकीन करो, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना तो सब कुछ एक तूफान की तरह था। महाराज कंस को पता भी नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो रात के 12 बज रहे थे, अंधेरी रात थी, भूकंप आया हुआ था, बिजली कड़क रही थी और जो महाराज कंस ने जेल के बाहर अपने पहरेदार लगाए हुए थे वो एक एक करके बेहोश होने लगे और जेल का दरवाज़ा खुल गया। तब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरे में रख के सिर पे धर के जमुना जी पार करके आधी रात उन्हें गोकुल लेके गए थे और गोकुल में उन्होंने मैया यशोदा बाबा नंद के भवन में छोड़ दिया और वहाँ से माता यशोदा की पुत्री को उस टोकरे में रख के वापस ले आए जेल में। जब महाराज कंस को ये पता चला कि माता देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है तो वो बाकी 7 पुत्रों की तरह उसे भी उसकी गोद में से छीन के जमीन पे जैसी पटक रहे थे तो माता उस कन्या ने लुप्त हो गई, गायब हो गई। तब कंस को फिर से एक आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, तेरे काल ने तो जन्म ले लिया कब का और तुझे पता भी नहीं है कि वो इस धरती पे कहाँ पर है। तो कंस का दिमाग खराब हो गया पूरा, वो पागल हो गया गुस्से से। तो दोस्तों आज का वीडियो
सिर्फ यहीं तक था। अगर आपको जानना है कि श्री कृष्ण गोकुल में कहाँ पर हैं, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आपको डेली कुछ ऐसा बता सकूं जिससे आपको कुछ जानकारी मिले और आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी करा सकूं। भगवान श्री कृष्ण के ही क्या, इस मथुरा में तो वैसे भी काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जो आपने ना देखे होंगे, जो देखने के लायक हैं, जिसका हर किसी मंदिर का अपना ही एक रहस्य है। अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं आपको रोज़ डेली इसी तरीके से हर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।